कोटा में और भी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे बुलिंग के कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं। वो सारी चीजें आती हैं चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव में। अगर तुम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचो कि भाई वो सुसाइड क्यों करता है, तो बच्चा अभी एक नए माहौल में गया है कोटा में, ठीक है, पहली बार वो पेरेंट्स से अलग रह रहा है, वहाँ उसके दोस्त नहीं है, ठीक है, उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो एक सडन चेंज ऑफ सराउंडिंग्स हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हर एक कॉम्पिटिटिव मूड में कि साइड साइड वाले बाजू वाले से आगे निकलना है, ठीक है, उन्हें आइडिया नहीं है कि भी कोलैबोरेट करके भी काम हो सकता है, ठीक है, साथ रह के भी काम हो सकता है। कॉम्पिटिटिव मूड में उसे ये नहीं फील होता कि भी अगर मेरे को कुछ फील हो रहा है तो मैं किससे बात करूं। This guy actually doesn't need an introduction at all. भाई जब तुम अपनी क्लास में थे 40 बच्चे होते थे, तो वर्स्ट रैंक क्या आएगी? 40। सही बात है। स्कूल के अंदर लेट्स से 40 बच्चे हैं, तो कोचिंग के अंदर लाख बच्चे हैं, वर्स्ट रैंक लाख आ सकते हैं। 40 से पीछे की कभी रैंक देखी ही नहीं जिंदगी में, ठीक है, तो रिजल्ट से वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। और फिर जब खासकर मार्क्स जाते हैं, तो कोटा में क्या होता है कि मार्क्स जाते हैं सीधा पेरेंट्स के फोन पे। अच्छा। तो वो फोन पे जब मार्क्स जाते हैं तो उसे बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि भाई आज तक तो मैं अच्छा करता आया था, 10वीं क्लास में भी 10 सीजीपीए ले रखी थी, पूरे घर मोहल्ले परिवार में अपनी छाती चौड़ी करके फिर रहा था, और अब मेरे ऐसे ऐसे मार्क्स अगर पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये एक अलग काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है, उनकी ईगो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो ये एक अलग काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है। फिर तीसरा जो तुमने बताया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज काफी होते हैं, तो अगर तुम अपना, मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहाँ पे गर्ल्स इतनी टेंडर एज में प्रेग्नेंट हो गई हैं, एंड इट इज अ वेरी सैड थिंग। ऐसी बैड प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो हो रही हैं, तो अगर कोई भी वहाँ जा रहा है तो इन चीजों से बच के रहें, ठीक है। डेफिनेटली उस मोमेंट पे बच्चे को नहीं समझ आता कि हम पेरेंट्स को क्या समझाएं, पेरेंट्स हमारे सपोर्टिव होंगे या नहीं। और वैसे भी अगर हम देखें हमारी जो एक जनरेशन है, उनके पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, इन चीजों को मतलब सपोर्ट करने की बजाय बल्कि 2-4 गालियां सुना देंगे। तो पेरेंट तो बच्चे सोचते हैं कि अब हमारे पास जिंदगी में कुछ बचा नहीं है तो सुसाइड ही कर लो, हम डिस्ग्रेस हैं पूरे अपने फैमिली नेम पे, उन्हें ऐसा लगने लग जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, बहुत बड़ा रीजन हो जाता है सुसाइड करने का। कुछ केसेस में बुलिंग है, बुलिंग मल्टीपल वेज में हो सकती है। कई बार ऐसी बुलिंग भी होती है कि भाई जो टॉपर लोग हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो अपना एक झुंड सा बना के चल दिए हैं, और वो भाई एकदम एंड में घूमते हैं, कोई भी एरा जाके बोल देंगे तेरे बस की नहीं है तो वो तैयारी छोड़ दे, तेरे नहीं होगी। और जब ये स्टेटमेंट टॉपर से आ रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो इतने मतलब घमंडी टाइप्स हैं, तो उनका डिमोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों का। तो ये एक केस ऑफ बुलिंग है, ऐसे बहुत सारे काइंड ऑफ बुलिंग होते हैं। बैच सिस्टम्स का भी काफी ज्यादा इशू है कि टॉप बैचेस हैं, मैं इस बैच में हूँ तो इस बैच में, जैसे कोटा फैक्ट्री में पोर्ट्रे किया गया था, तो उस पे भी मतलब काफी बुलिंग हो जाती है बच्चों की। लोअर बैचेस वालों को हायर बैचेस वाले बुली करते हैं। करेक्ट, तूने बैच सिस्टम मेंशन कर ही दिया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बैच सिस्टम में हर एक कोचिंग में होता है कि जो 2-3 टॉप के बैचेस हैं उन पे तो फिर भी ध्यान दिया जाता है, जो बाकी बैचेस हैं वो है रेवेन्यूज अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, उन पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता। क्वालिटी ऑफ टीचर्स में कई बार ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी समझनी चाहिए कि अगर तुमसे 6 लाख भी ले रहे हैं और तुम्हें अगर अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू वोंट बी एबल टू मेक इट, बिकॉज एक अच्छी गाइडेंस की सख्त जरूरत है। तो उसी हिसाब से सोचो कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, या कोई और अच्छा अल्टरनेटिव है क्या तुम्हारे पास, रादर देन ब्लाइंडली चलो भाई कोटा चलो, राम का नाम लेके हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। कोटा जाएंगे, कोटा से आईआईटी जाएंगे, ये वाली जो बिलीफ है उसको थोड़ा हमें बस्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो स्मार्ट डिसीजंस लेने चाहिए। तो हमने बुलिंग का केस डिस्कस कर लिया, उसके बाद एक जनरल होपलेसनेस क्रिएट हो जाती है जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे और इश्यूज चल रहे हैं, बुलिंग हो रही है, जनरल होपलेसनेस हो जाती है कि भाई क्या हमारा लाइफ में कुछ हो सकता है, ठीक है। करेक्ट। मतलब वो कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग सुना होगा कि आदमी खुद की नजर में इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम ही खत्म हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो होपलेसनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो आई थिंक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसके बाद बच्चे सोच पाएंगे कि कैसे स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं और अपने आप को इस होपलेसनेस का शिकार नहीं होने देना।